नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 121वां एपिसोड आज सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर देश भर में एक बार फिर उत्साह देखा जा रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से सीधा संवाद करते हैं और आम नागरिकों की प्रेरणादायक कहानियां भी साझा करते हैं। कुछ ही देर में शुरू होने वाले इस एपिसोड में पीएम मोदी पहलगाम अटैक पर भी बात कर सकते। इसके अलावा ही वे देश भर से पड़ रही जो भयानक गर्मी है उससे बचने के लिए लोगों को खास टिप्स भी दे सकते हैं। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष ताशी गालसियान के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक में लद्दाख के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें गजटेड भर्ती, पर्यटन, बजट आवंटन की बहाली, जिलों का विकास, कनेक्टिविटी और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वैश्विक पहचान शामिल थे। वही ताशी गालसियान और उनके प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख के विकास और स्थानीय युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र से सक्रिय हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख के समग्र विकास के लिए प्रमुख कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित साइक्लोथॉन 2.0 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नशा मुक्त हरियाणा की दिशा में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी और तब से निरंतर पूरे राज्य में उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी बताया कि साइक्लोथॉन को हर पड़ाव पर जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। विशेषकर महिलाओं और खाप पंचायतों ने इस पहल में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है, जो एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संकेत है। करता हूं। मित्रों, ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। इसको हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा, अरे हम तो बोलते भी है कि देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अरे जहां दूध दही का खाना, वहां नशे का क्या कहा, नशे को दूर भगाना। भाइयों, ये संकल्प लेकर के ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक जिला, ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती गई। मुझे खुशी है इस यात्रा में अलग अलग स्थानों पर जहां इसका पड़ाव होता था, उस पड़ाव के ऊपर लोग तो घरों से बाहर आकर के इस यात्रा का भरपूर स्वागत करते थे, परंतु जब ये पड़ाव के बाद यात्रा अगले दिन के लिए चलती थी, तो अलग अलग स्थानों पर, एक स्थान पर हमारी बहनें इकट्ठी होकर के आई और पिंक कलर के रूप में आई। उन्होंने भरपूर समर्थन इस साइक्लोथॉन 2.0 को समर्थन दिया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई को और ज्यादा तेज कर दिया। शोपियां जिले के वंडीना जौनपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने जहां एक और प्रमुख कार्रवाई की है, तो जहां पर आतंकी अदनान शफी का घर नष्ट कर दिया। अदनान शफी करीब 1 साल पहले ही एक आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और तब से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। अब तक 9 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिनमें आसिफ, बादल, फारूक और अदनान जैसे सक्रिय आतंकियों के नाम शामिल है। तो वही यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है।
तो चले इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। लगातार तीसरी बार एलओसी पर फायरिंग हुई। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर तनाव देखा जा रहा। पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी है। 26 अप्रैल की रात पाकिस्तानी चौकियों से हमला हुआ था। वही भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना हाई अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर फायरिंग की गई है। तीसरी रात यह फायरिंग की गई है। लगातार जब से सिंधु नदी समझौता जब से भारत ने रद्द किया, उसके बाद से पाकिस्तान उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। 26 अप्रैल की रात भी ये फायरिंग की थी। हालांकि इसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान इस कायराने हरकत को वहीं पर बंद कर दिया था। तो किसी के, हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की ये जो फायरिंग चल रही है, उस पर भारत सरकार लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। वही भारतीय जो सैनिक है वो जाबाजों की तरह डटे हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वही पानी रोकने पर पाकिस्तान रेल मंत्री गुस्सा आ गया है। मंत्री हनीफ ने परमाणु बम की धमकी दे डाली। सिर्फ भारत के लिए रखे हैं 130 परमाणु बम। हम भारत से जंग के लिए तैयार, ये कहते हुए नजर आया है पाकिस्तान का मंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लगातार सिंधु नदी समझौते के बाद रद्द करने के बाद जो पाकिस्तान से एक के बाद एक बयान सामने आया है। रेल मंत्री पाकिस्तान का गुस्साया हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अगर पानी रोका गया तो हम परमाणु बम भारत पर छोड़ेंगे। हालांकि लगातार ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से भीतर धमकी जो है वो भारत को दिया जा रहा है। 130 परमाणु बम छोड़ने की बात पाकिस्तान की ओर से कही गई है, लेकिन भारतीय जाबाज जो सैनिक है वो चुप नहीं बैठेंगे। भारत सरकार लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप अगर परमाणु बम छोड़ेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। वही पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। वो इस तनावपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान पीओके से खबर आ रही है, जहां अचानक से झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान के अधिकारियों का दावा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के ओरी बांध से पानी छोड़ दिया है। पीओके के जहां अधिकारियों ने यह भारत पर जल आतंकवाद का आरोप लगाया है। पानी छोड़े जाने से पीओके के हट्टियन बाला में जल आपातकाल की स्थिति हो गई है। नदी किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के दावे को लेकर भारत की ओर से अब तक इस बारे में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वही कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में आयोजित प्रतिष्ठित टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वार्षिक मैराथन में देश विदेश से हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत तो उत्साहपूर्वक हुई है, जहां खेल प्रेमियों और फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। वही दक्षिण मुंबई की प्रसिद्ध कैसर हिंद बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। मुंबई अग्निशमन विभाग के अनुसार आग सुबह करीब 2:30 बजे लगी और दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हो गई। यह इमारत मुंबई के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण भवनों में से एक मानी जाती है, जिसमें ईडी का कार्यालय भी स्थित है। आग बुझाने का कार्य फिलहाल जारी है और स्थिति का नियंत्रण पर रखने के लिए दमकल कर्मी भी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक किसी के घायल या फिर हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वही हरिद्वार में वैशाख अमावस्या पर गंगा स्नान होता है। श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर स्नान किया। वैशाख अमावस्या पर हरिद्वार में धार्मिक रौनक देखी गई है। अमावस्या के अवसर पर स्नान का विशेष महत्व है और इसी स्नान के तहत गंगा की पावन डुबकी लगाते हुए हरिद्वार में जो श्रद्धालु है वो वहां पर नजर आए हैं। अमावस्या के अवसर पर स्नान का विशेष महत्व, इसी के मद्देनजर वैशाख अमावस्या पर गंगा स्नान करते हुए लोग नजर आए हैं। हरिद्वार में एक अलग ही छठा, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां हर की पौड़ी में स्नान करते हुए लोग नजर आए और इस पावन अवसर का आनंद उठाते हुए लोग नजर आए।
तो वैशाख अमावस्या पर गंगा स्नान का एक अलग परंपरा सदियों से चलती आ रही है और इसी के मद्देनजर ही जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच करके हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए नजर आए। वही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 27 अप्रैल को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा, जबकि भारत के पूर्वी हिस्सों में आंधी, बिजली, ओलावृष्टि और तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही। दिल्ली समेत 24 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्ते पहले से कई ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इस हमले के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ की गई जो सिंधु नदी संधि है उसको रद्द कर दिया, जिसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया। सिंधु का पानी रुका तो समझिए शहबाज शरीफ का हलक सूख गया। तो वहीं बिलावल भुट्टो को भी सिंधु पर दरिया के साथ खून याद आ गया। देखिए इस रिपोर्ट को। पहलगाम का प्रतिशोध, पीओके 2 इस्लामाबाद में खौफ, मोदी का सिंधु प्लान, दहशत में शहबाज पाकिस्तान, बिलावल बिलबिलाया, खून और दरिया याद आया, सिंधु का पानी रोका, शहबाज का मानिए हलक सूखा। बिल्कुल सही सुना आपने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता रोकने समेत कई कड़े कदम उठाए। इससे पाकिस्तान बिलबिला गया है और लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है। अब पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी है। कहा है सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सखर में सिंधु नदी के किनारे एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैं सिंधु दरिया के पास खड़े होकर साफ करना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी थी, है और हमारी ही रहेगी। या तो इस नदी से हमारा पानी बहेगा या फिर उसका खून, जो हमारी हिस्सेदारी छीनना चाहता है। तो वहीं डबल स्टैंड पाकिस्तान के वजीर आला भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं सिंधु को बचाने के लिए और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है। दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं। जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। Of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color,
and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो बिलबिलाते हुए नजर आए तो वहीं खून और दरिया भी याद करते नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से वही घिसा पिटा जांच वाला कार्ड चल दिया। जनरल असीम मुनीर की निगरानी में खड़े शरीफ ने काकुल सैन्य अकादमी की जमीन से कहा, पाकिस्तान पहलगाम हमले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच में सहयोग देगा। यानी 26/11 से लेकर पठानकोट आतंकी हमलों के बाद अपनाई गई पुरानी तरकीब फिर से चलाई जा रही है। अब इनसे कोई पूछे कि जनाब 26/11 के बाद बने जांच कमीशन सबूतों के पुलिंदे के बाद भी आज तक आखिर हुआ क्या? क्या सजा हुई? कहां तक जांच पहुंची? क्या कोई गुनाहगार पकड़ा गया, समझ आया, या फिर जानबूझकर मामला ही फना कर दिया गया और गुनहगार को खुशामदीद कहकर इस्तकबाल किया गया? खैर, बैकफुट पर आए पाकिस्तान को अब सामने से आकर इतना सब कुछ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। ऐसी खबर यह भी है कि भारतीय इंटेलिजेंस को पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। पहलगाम हमले में उनकी भूमिका को लेकर जानकारियां मिली हैं और अब उसी जानकारी के आधार पर भारत आगे की कार्रवाई करने वाला है। अब समझना होगा यहाँ सिंधु नदी समझौता है क्या, जिस पर बिलावल बिलाए हुए हैं। सिंधु जल संधि को इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है और ये भारत पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल के बंटवारे का एक समझौता है, जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में ही पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। ये सभी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज भारत और पाकिस्तान में बहती हैं। पाकिस्तान का आरोप ये था कि भारत इन नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है, जिससे इलाके में पानी कम आता है और वहां पर सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। ने कहा है कि हम न्यूट्रलाइज इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान से मिलकर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है अटैक पे। उन्होंने पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। उधर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है सिंधु जल समझौता। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के फैसला समर्थन कहते हुए ये सब कुछ कहा है। उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे दी है। उनका कहना है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो वो कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान को जल संधि निलंबित करने का नोटिस भेजा है। हालांकि आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मुद्दों पर भारत ने ठोक कर चर्चा की है। ये तो तय है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में खटास आई है। दोनों ही देशों के बीच रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और इस हमले के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु नदी संधि को भी रद्द कर दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आने वाले पानी को मोड़ने और कम करने की कोशिश करने वालों को जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो वहीं पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो भी दहशतगर्दी को बजाय एडमिट करने के आतंक को शह देते नजर आते हैं। चारों प्रांतों की एकता की बात करते हुए दम भरते हुए नजर आते हैं कि ये 4 सूबे 4 भाइयों की तरह हैं और चारों मिल भारत के हर मंसूबे को करारा जवाब देंगे।
वैसे जग जाहिर है कि ये बयान इस वक्त आया है जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का कदम उठाया है, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध के बराबर करार दिया है। आतंक की नाफरमानी तो दूर, आतंकवादियों की पनाहगार बने इन सियासतदानों के घर में खाने तक को दाना नहीं है। लेकिन ऐसे विरोधी गानों से भारत पाकिस्तान रिश्तों में खटास जरूर आ रही है, और वो भी डूबते पाकिस्तान में कभी ना सुधरने वाले इन हुक्मरानों की ही वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। जैसा आपने देखा, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया